Okay. First correct answer by Aryan Verma, Anish, Prantik, Atharv. So आर्यन कैसे किया बेटा आपने? सर इसमें रेंज 87 दे रखी है और सबसे इसमें बड़ा नंबर सेट में जो दिया हुआ है कांस्टेंट वो 83 है, यानी ओके सर हमारा एक्स या वाई में से कोई एक उससे बड़ा ही होगा। तो हाँ हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर 83 के बाद 87 आया, बट 80 हमें वाई की वैल्यू प्राइम नंबर चाहिए और ज़ीरो नहीं हो सकती सर। फिर 89 के फिर 87 तो वैल्यू, प्राइम नहीं है। हाँ सर फिर 89 आएगा हाँ सर जी। प्राइम नंबर 83 के बाद। तो 89 और 2 से वैल्यू हो जाती है। ओके वेरी गुड। ठीक है, बट लॉजिकली अगर आप देखेंगे, अगर मैंने यहाँ पर बेटा 83 नहीं गिवन होता है ना, कुछ छोटा सा नंबर होता, यहाँ पर 5 की जगह कोई छोटा सा नंबर होता, तो आप कैसे करेंगे आप? ठीक है, लेट्स से आई एम सेइंग दिस इज 41 एंड दिस इज 37। अब बताओ कैसे करोगे? एनीवन? सर पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। चलो फिर उसके बाद एक्स वाई तो पता ही नहीं है, मैं असेंडिंग ऑर्डर क्या डालेंगे उसका। उसके बाद क्या करें? सर फिर 79 आ जाएगा लास्ट में, उसके बाद 79 और सर एस 87 है तो एक नंबर 87 से ग्रेटर होगा। ओके ठीक है, और दूसरा नंबर? तो आप कह रहे हैं कि सर अगर आपने, मैंने मानो इसको 87 नहीं दिया है ना, मैं इसको 1009 दे रहा हूँ, 1009 प्राइम नंबर होता है, आप कैसे निकालोगे एक्स एंड वाई? प्रॉब्लम आ गई ना बेटा? ये 87 बता दो, 87 का मतलब क्या है? हाँ जी, रेंज इज 87, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और ये हाईएस्ट और लोएस्ट ये भी प्राइम है ना? So this is P1 minus P2 is 87. Difference between two number is an odd number. Thus one of them has to be even number. अगर दोनों odd होंगे तो difference even आएगा। ठीक है, as difference you say as difference is odd, therefore one of them is even, and only one even prime is there, that is number 2. So among x and y one number is 2, other number then has to be 89. ठीक है, so numbers are 2 and 89. सर अगर यहाँ पे रेंज इवन होता तो? अगर रेंज इवन होता तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, बनाने वाला बेवकूफ था फिर। Okay, till others are still, few people are left. I don't want to start on the topic, है ना, in between then they will not understand. Question: in in a school with 1,000 students, 10.3% of all girls have black hair. स्कूल में 1,000 स्टूडेंट्स हैं, उन 1,000 स्टूडेंट में से 10.3% ऑफ ऑल गर्ल्स हैव ब्लैक हेयर। फाइंड हाउ मेनी बॉयज हैव ब्लैक हेयर। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी बॉयज स्टडिंग इन द सेम स्कूल।
चैट बॉक्स में आंसर देंगे। हाँ जी, वेरी गुड मनोल, पार्थ, प्रांतिक आपका गलत हो गया है। अभिराज रॉन्ग। हाँ जी, वैभव गुप्ता करेक्ट। आर्यन वर्मा रॉन्ग। Data insufficient or cannot be determined is not the right answer. Let's see here. Let's say number of girls are G, number of boys are B. Okay, so we are getting B plus G is 1000. This is one info. Another info given is 10.3% of G. Okay, they have got black hair. Now 10.3% of G का क्या मतलब है? 10.3 by 100 into G. इसका क्या मतलब है? 103 by 1000 into G. Now this number of girls with black hair cannot be in decimal. ये number of girls with black hair decimal में तो नहीं हो सकती हैं. So that means this number is an integer. और ये number integer कैसे होगा? 1000, 103 और 1000 इनमें से तो कुछ डिवाइड ही नहीं हो रहा है. डिनोमिनेटर कैंसिल होगा तभी ये नंबर इंटीजर बनेगा. इसका मतलब है द G is मल्टीपल ऑफ 1000. अगर G मल्टीपल ऑफ 1000 है एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 1000 है, दैट मींस G is 1000 and number of boys are 0. And how many have got black hair? If boys are 0, then number of boys with black hair is 0. Agreed? चलो बेटा, एवरेज एलिगेशन मिक्सचर स्टार्ट कर रहे हैं. पहले एवरेज का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है. If 41 students have got average weight of, let's say, 37.52 kg. One student left and average weight became 36.92 kg. Find weight of student left. ठीक है, टाइम बाउंड क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे. I'll tell you the easiest way or a trick to solve it within a minute. हाँ जी वैभव, वेरी गुड.
बेटा एवरेज वेट कितना बताया था मैंने? 37.52। हाँ जी, लेट्स सी हियर। ओके, देख लेते हैं किसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, वैभव आपका आंसर गलत लग रहा है बेटा। ओके, हाउ टू सॉल्व इट? एनीवन? अभिराज, कैसे किया बेटा आपने? सिंपल मल्टीप्लाई? यस सर। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा सा इजी वे देखो आप, है ना। जब हम बोल रहे हैं एवरेज वेट ऑफ 41 स्टूडेंट्स इज 37.52, so you can easily assume that everyone has got weight of 37.52। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बेटा 41 स्टूडेंट्स हैं। So these are 41 students and everyone weight is 37.52, है ना। This we can easily assume। ठीक है, अब इन स्टूडेंट का रूल क्या है? इनका रूल ये है कि अगर कोई जाएगा या कोई आएगा तो वो 37.52 वेट के साथ ही आएगा या जाएगा। ठीक है, नाउ वन स्टूडेंट इज लिविंग। अगर एक स्टूडेंट जो लीव कर रहा है, लेट्स से दिस स्टूडेंट इज लिविंग, है ना, ये स्टूडेंट इफ ही वुड हैव बीन लिविंग विद अ वेट ऑफ 37.52, तो बाकी सबका एवरेज वेट कितना होता? अरे आंसर करो। 37.52। सेम रहता ना 37.52, नॉट गोइंग टू चेंज। ठीक है, सो लेट्स से ये बंदा चला गया। ठीक है, चला क्या गया? ये यहाँ पर खड़ा है, ही इज गोइंग विद वेट ऑफ 37.52, राइट। और इसके जाते ही इन बाकी सब ने क्या ऑब्जर्व किया? ओ तेरी, इनका वेट किसी ने चुरा लिया। ठीक है, ये कितने स्टूडेंट हैं? 40 स्टूडेंट, और इनका कितना वेट चुराया गया है? हर एक से 0.6 जो है वो स्टील किया गया है, isn't it? तभी तो सबका वेट जो है 37.52 से रिड्यूस होकर 36.92 आ गया। और ये वेट कौन चुराएगा? जो स्टूडेंट जा रहा है ना, दैट स्टूडेंट इज स्टीलिंग दिस वेट। तो जो स्टूडेंट गया उसका वेट कितना है? 37.52 which he was supposed to have plus 24 kgs more, so answer is 61.52 kg। सर 0.6 कैसे आया? 0.6 इसलिए आया, मान लो अगर आप भी इन स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट हो, है ना, तो जब ये बंदा गया, जब ये स्टूडेंट गया तो आपका वेट कितना रह गया ये बताओ मुझे। पहले तो 37.52 था, जब ये गया तो आपका वेट कितना रह गया? 36.92 रह गया ना। व्हेन वन स्टूडेंट लेफ्ट योर वेट बिकेम 36.92, तो कितना कम हुआ? 0.6। और 0.6 कम सिर्फ आपके अकेले का थोड़ा ना हुआ, बाकी और जो 39 स्टूडेंट्स थे हर किसी का 0.6 वेट कम होता चला गया। और ये 0.6 हर किसी से किसने लिया? द स्टूडेंट हु वाज लीविंग द क्लास, उसने अपना वेट तो रखा ही अपने पास, बाकी सबसे भी 0.6 kg वेट ले लिया। ओके। ठीक है, आपको 50% भी समझ में आया, देन ऑल्सो इट्स ओके। विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चंस लेंगे और तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स से इफ देयर आर 41 students are there, or not 41, let's say there are 49 students are there, each one is having a mass of 51.37 kg। अब ये प्रोडक्ट वैसे करेंगे तो बहुत महंगा है ना, बहुत लंबा पड़ेगा आपको। ठीक है, नाउ अ टीचर joined
and new average of class, it became 51.57. Find weight of teacher. 51.77 कर लो, है ना? सर वो 49 स्टूडेंट्स का एवरेज मास है हाँ जी, 51.37. एवरेज मास है. ठीक है, डोंट सॉल्व इट, है ना, जस्ट लिसन हियर, सिर्फ ध्यान देंगे. ठीक है, अगर आपको इसको इजी वे में करना है ना, फास्ट वे में करना है, सो यू विल से these 49 students, each one is having weight of 51.37. हर एक का वेट 51.37 है. इनके ग्रुप में रिक्वायरमेंट क्या है भाई? इनके ग्रुप की रिक्वायरमेंट है कोई भी नया स्टूडेंट या टीचर आएगा तो वो हमारे पास जो है 51.37 kg के साथ ही आ सकता है. कम या ज्यादा होगा तो हमारा ग्रुप जो है वो गड़बड़ हो जाएगा. सो ये जो टीचर है ना, व्हेन दिस टीचर इज वॉकिंग इन, दिस टीचर कैन सिट विद दिस ग्रुप विद 51.37 kg weight only. एग्रीड? तो ये टीचर ने जो एक्स्ट्रा वेट है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा वेट जो है, लेट्स से टीचर ने यहाँ पर रखा, दिस एक्स्ट्रा वेट इज x, और टीचर भी इनके साथ चला गया. ठीक है, टीचर का वेट कितना है? टीचर का वेट है 51.37 प्लस x, है ना, ये टीचर का वेट था. यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर. अब इस पूरे ग्रुप का एवरेज वेट जो है वो सेम है, 51.37, नो डिफरेंस एट ऑल. कितने लोग हैं ये? 50 पीपल आते हैं. ये जो x kg वेट है बेटा, अब ये सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा. कितने लोग हैं? 50 हैं, हर एक में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो x by 50, दिस इज एक्स्ट्रा वेट एवरीवन इज गोइंग टू गेट. और हर किसी को एक्स्ट्रा वेट कितना मिला है? 51.37 से स्टार्ट किया था और हर एक का वेट टीचर के आने की वजह से 51.33 हो गया, है ना, 51.77 हो गया, तो 0.4 एक्स्ट्रा हो गया ना. दिस इज इक्वल टू 0.4. सो x इज इक्वल टू 20 kg. सो टीचर का वेट कितना हो गया? 71.37 kg. कोई भी अगर ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है या ग्रुप छोड़ के जा रहा है ना, उसको पहले इनिशियली ग्रुप का जो एवरेज वेट है उतना ही अज्यूम करके चलो. जो एक्स्ट्रा कम या ज्यादा है उसको टेबल पे रखो और बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, है ना. इसी क्वेश्चन को फिर से देख रहे हैं हम. क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये जो टीचर है, इस टीचर ने ग्रुप को ज्वाइन किया, तो टीचर ने ग्रुप को ज्वाइन किया, टीचर का जो वेट था दैट वाज लेट्स से 81.37 kg. टीचर ने इतने वेट के साथ ग्रुप को ज्वाइन किया है. अब ये टीचर जो है वो ग्रुप के साथ बैठना चाह रहा है, ग्रुप मना कर रहा है. क्यों? ग्रुप कह रहा है आपका वेट 51.37 है ही नहीं, हम आपको कैसे अलाउड करें. तो टीचर ने क्या किया? अपना एक्स्ट्रा वेट 30 kg टेबल पे रखा. नाउ टीचर वाज अलाउड. नाउ यू हैव गॉट 50 स्टूडेंट्स with average weight of 51.37. Now this 30 kg of weight, है ना, this is going to get distributed among 50 students. So हर एक का average weight कितना हो जाएगा? Average weight will be, original is 51.37 and then you will add into it, sorry, 50 by 30. हाँ जी, so this will be 50 by 30. Each one is getting this much extra. So 51.37 plus this is 1.67. ठीक है, so this is 52.04 kg. 53.04. 30 कैसा है? कैसे आया मतलब? सॉरी 30 by 50 होगा ना, my mistake. 30 kg weight was supposed to be distributed in 50 students. So this is 0.6. Answer is 51.97. ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, but sometimes it turns out to be very helpful when you are solving question.
हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जहां पर फॉर्मूला ना लगकर विल बी जस्ट वर्किंग आउट विद द लॉजिक. There are 35 students in a hostel. Please read question number 8. बेटा जो एक्सपेंस का मेस का एक्सपेंस होगा ना, कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस होगा, जैसे कुक का जो एक्सपेंस है ना, वो सब फिक्स होगा. फिर जो खाने पीने के लिए जो चीजें परचेज हो रही हैं वो आपका पर स्टूडेंट का फ्लेक्सिबल एक्सपेंस होगा. चलो आप सॉल्व करेंगे एंड देन आई विल डिस्कस. 1 मिनट टाइम. सर हाँ जी. सर जो ये पूछा है फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंस, सर ये 7 स्टूडेंट्स आने के पहले का पूछा है ना? हाँ जी, उससे पहले जो है पर स्टूडेंट का कितना एक्सपेंस था. ओके. 7 स्टूडेंट आने के बाद कुक वाला जो सैलरी का एक्सपेंस था वो तो सेम रहा, बट जो फ्रूट वेजिटेबल की जो परचेजिंग थी उसकी वजह से 42 रुपीज जो वो इंक्रीज हो गया है. बेटा फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंस का मतलब है दैट इनिशियली हाउ मच पर स्टूडेंट वाज पेइंग. इन क्लासेस में ना आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू यू नो टू आंसर द क्वेश्चंस, है ना, बट आप ट्राई करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पर गलती कर रहे थे. सर पर स्टूडेंट का निकालना है. हाँ, पर स्टूडेंट का ओरिजिनल एक्सपेंस. Okay, please stop calculating, है ना. Let's see how you could have found it fast. ये जो 7 लोग हैं बेटा, ये 7 लोग कितना पैसा पे करेंगे. पहला तो ये 42 रुपीज जो एक्स्ट्रा है, तो दिस 7 आर गोइंग टू पे दिस 42 रुपीज प्लस जो 35 स्टूडेंट्स हैं इनका जो है 1 रुपी पर डे का जो एक्सपेंस है ना, वो कम हो रहा है. वो कम क्यों हो रहा है ना, आपकी जो सब्जियां वो सस्ती थोड़ा ना हो गई, वो कम इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक्सपेंस जो है ये 7 पीपल है ना, दिस 7 पीपल आर शेयरिंग एंड दस दिस 7 स्टूडेंट्स आर पेइंग दैट एक्सपेंस. तो ये 7 स्टूडेंट कितना एक्सपेंस पे कर रहे हैं पर डे का, दे आर पेइंग 42 रुपीज विच वाज बिकॉज ऑफ देम ओनली, प्लस 1 rupee for all the 35 students, so they are paying 42 plus 35 rupees, है ना. that's the expense of the 7 students. so in 7 students का expense कितना आ गया 77. 1 student का expense कितना हो गया ₹11. ठीक है. so ये इन 7 student में से every student is paying ₹11. thus वो जो 35 student है वो भी अब कितना पे कर रहे हैं ₹11.
So you will say all 42 students are now paying rupees 11 per day. तो इसका क्या मतलब है, वो जो 35 स्टूडेंट है इनका एक्सपेंस 1 रुपी कम हुआ है, तो इनका ओरिजिनल एक्सपेंस कितना होगा, ओरिजिनल एक्सपेंस of 35 students is 11 plus 1 or rupees 12 per day. सर एक और बार समझा दो स्टार्टिंग। हाँ जी, ठीक है। मान लो बेटा आप इन 7 स्टूडेंट में से हो ना, इफ यू आर गोइंग इनटू द, यू आर जॉइनिंग दिस ग्रुप ऑफ 35 स्टूडेंट, जितने लोग होंगे उतना एक्सपेंस ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, बिकॉज फिक्स एक्सपेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमंग एवरीवन, ठीक है। तो ये जो 7 स्टूडेंट हैं, सो व्हेन दे आर कमिंग दे आर सेइंग कि हमारी वजह से जितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है वो तो हम पे करेंगे ही करेंगे। सो दिस 7 स्टूडेंट्स आर पेइंग रुपीज 42 है ना एक्सपेंस बिकॉज ऑफ देम, प्लस अदर स्टूडेंट्स आर नाउ पेइंग रुपीज 1 लेस। तो वो रुपीज 1 लेस क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि ये 7 स्टूडेंट्स है वो इस रुपीज 1 को बियर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस 7 स्टूडेंट्स आर बियरिंग 35 रुपीज मोर. So after joining, these 7 students are actually paying rupees 77, or each student is paying rupees 11, है ना। एवरेज आउट हो चुका है, अगर ये 7 स्टूडेंट 11 रुपए पे कर रहे हैं 11 रुपीज, दैट मीन्स ऑल 42 स्टूडेंट्स दे आर पेइंग रुपीज 11 ईच। और उनके आने से पहले है ना, ये उनको 35 स्टूडेंट को रुपीज 1 जो है वो अब कम पे करना पड़ा है, तो इनके आने से पहले वो 35 स्टूडेंट्स कितना पे कर रहे थे, दे वर पेइंग रुपीज 12 ईच। इफ यू आर कंफर्टेबल विद इक्वेशंस, है ना, डजंट मेक मच डिफरेंस। यहाँ पर सिर्फ फ्यू सेकंड्स की बात है which you can save if you will approach logically. Find average of all the numbers if average obtained after deducting the numbers from 100 is 5.656. So what does it mean? 1 minute. Find average of all the numbers if average obtained after deducting the numbers from 100 is 5.65. कुछ नंबर्स है बेटा, उनका एवरेज बताना है। गिवन क्या है, अगर हमने उन नंबर्स को 100 में से डिडक्ट किया और फिर जो आंसर आया उसका एवरेज 5.656 है, तो ओरिजिनल नंबर्स का एवरेज कितना होगा। वैभव आपका आंसर गलत है बेटा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। लेट द नंबर्स आर एक्स वाई जेड और लेट द नंबर्स आर एक्स वाई। गिवन तो है ही नहीं हमें कि कितने नंबर्स हैं, ठीक है, तो मैं नंबर्स को एक्स वाई ले लूं बस, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो लेट द नंबर्स आर एक्स कोमा वाई, ठीक है। नाउ आफ्टर डिडक्टिंग द नंबर्स फ्रॉम 100,
तो नंबर्स को 100 में से डिडक्ट किया तो वो क्या हो गया 100 माइनस एक्स एंड 100 माइनस वाई। ठीक है, फिर इनका जब मैंने एवरेज लिया, ये एवरेज कितना गिवन है, दिस एवरेज इज गिवन एज 5.656, दिस इज 100 माइनस x प्लस वाई बाई 2 इज 5.656। और ये क्या चीज है x प्लस वाई बाई 2, ये तो हमारा ओरिजिनल एवरेज हो गया है ना, जो हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर एक्स वाई है, उसका एवरेज कितना है x प्लस वाई बाई 2। सो माई आंसर इज 100 माइनस माई आंसर, दिस इज 5.656। ठीक है, सो माई आंसर इज 94.344। दैट्स माई आंसर, दैट्स द ओरिजिनल एवरेज। Sir, x and y are the numbers which were deducted. x and y are the original numbers। अगर हम इनको 100 में से डिडक्ट करके एवरेज निकालते हैं तो वो 5.656 है। सर लेकिन ये का गिवन है कि सर 2 नंबर थे। तो मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, जब गिवन ही नहीं है तो फिर अपने हिसाब से अपनी मर्जी से अज्यूम करो ना, क्या प्रॉब्लम है। वो तो कह रहे हैं जितने मर्जी नंबर लो, नंबर गिवन नहीं है इसका क्या मतलब है जितने मर्जी नंबर लो। अगर वेरिएबल गिवन है उसका क्या मतलब है टेक एनी रियल वैल्यू ऑफ इट। सर समझ नहीं आया। कौन सा पार्ट नहीं आया बेटा? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। ठीक है, फिर आप इस पे टाइम स्पेंड करेंगे ना। किस चीज को समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड। ओके, देखो ध्यान से देखो। फाइंड एवरेज ऑफ ऑल द नंबर। डू यू एग्री, यहाँ पर मैं नंबर्स को कुछ भी ले सकता हूँ जिनका मुझे एवरेज निकालना है। मैं नंबर्स ले रहा हूँ ए बी सी कि 3 नंबर थे, मुझे इनका एवरेज निकालना है ना। और आई हैव टू व्हाट आई हैव टू फाइंड इज आई हैव टू फाइंड a प्लस बी प्लस सी बाई 3, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। जिस स्टेप पर समझ में ना आए वहीं पर रोकना मुझे है ना, बाद में मत बोलना समझ में नहीं आया। लास्ट में आई नीड आंसर समथिंग लाइक कि सर थर्ड स्टेप से समझ में नहीं आया या सेकंड स्टेप के बाद समझ में नहीं आया। Sir, deducting the numbers मतलब 100 से subtract करना है। ऑफ कोर्स, हेलो प्लीज, इंग्लिश क्लास नहीं हो रही है, ध्यान दो। इफ एवरेज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग द नंबर्स फ्रॉम 100। अब इसका क्या मतलब है, नंबर्स आर डिडक्टेड फ्रॉम 100, 100 में से डिडक्ट कर रहे हैं। नंबर्स को 100 में से डिडक्ट किया तो 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी, ये नंबर्स ऑब्टेन होंगे। इनका एवरेज सो बाय 3, ये गिवन कितना है 5.656। ठीक है, अब 100 प्लस 100 प्लस 100 दैट इज 3 इंटू 100 माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, दिस इज 100 माइनस a plus b plus c by 3 is 5.656। और चेक करो यही हमें निकालना था बेटा, है ना। दिस इज व्हाट यू हैड टू फाइंड। अब समझ में आया? सर कितने नंबर्स ले सकते हैं? जितना मन करे एक नंबर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर विल नॉट गेट अफेक्टेड। आप ओरिजिनली एक नंबर मान के चलो ना, क्या प्रॉब्लम है। लेट्स से एक नंबर था, ठीक है, एक नंबर का एवरेज क्या आएगा, दैट नंबर डिवाइडेड बाय 1 और दैट नंबर इटसेल्फ। यहाँ पर बेटा जहां पर मेंशन ही नहीं है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो यू कैन सेफली अज्यूम एनी नंबर्स व्हिच इज कन्वीनियंट टू यू। फिर से देख लो, लेट्स से देयर वाज वन नंबर p, इसका एवरेज क्या होगा, फटाफट बताओ। p है ना, p का एवरेज p आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम 100। अगर आपने 100 में से p को डिडक्ट कर दिया
न्यू एवरेज इज 5.656. सो 100 माइनस पी का एवरेज क्या होगा? एक ही तो नंबर है तो वो अपने एवरेज के इक्वल ही होगा. यू फाइंड वैल्यू ऑफ पी. ठीक है, ठीक है. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Let's see who is answering it first. Eleven students have scored 11 marks each. 12 students scored 12 marks each. 13 scored 13 marks each. So 36 students will score average how many marks? First one by Anish, Sachet. मनोज सिंप्लीफाई करके दो, ऐसे फ्रैक्शन में तो कोई भी दे देगा आंसर. स्टॉप डूइंग इट. ठीक है, बहुत सारा टाइम नहीं है हमारे पास, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू मोर टाइम. है ना. क्वेश्चन मैंने किस लिए लिया है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजियर और फास्टर वे में कैसे करते हैं, वन थिंग. सेकेंड इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. थर्सडे को हम एनटीएससी का जो पेपर डिस्कस करेंगे तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन वी विल सी कि हाउ लेट्स से अराउंड 10 क्वेश्चन वी कुड हैव सॉल्व्ड इन 10 मिनट्स विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है समथिंग क्लोजर टू वैदिक मैथ्स इज व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली. So when we are saying 11 into 11 plus 12 into 12 plus 13 into 13 upon 36, this is my mean. इसमें किसी को डाउट है? नो सर. ठीक है, मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके जो है अगर मैंने फिगर्स थोड़ी सी और टेढ़ी मेढ़ी दे दी होती तो वाट लग जाती. मैंने यहाँ पर 11.3, 12.4, 13.5 दिया होता तो और टाइम लग जाता. ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. सो यू विल राइट दिस 11 एज 12 माइनस 1. ठीक है, मैं स्टेप लिख रहा हूँ, जिन जो स्टेप्स आप एक्चुअली में अवॉइड करेंगे और डायरेक्टली आंसर फिर दे सकते हैं. एंड दिस 13 एज 12 प्लस 1. इसका फायदा क्या हुआ? मेरे पास आया 12 इंटू 11 प्लस 12 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 13 एंड माइनस 11 प्लस 13 बाय 36. इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 12. 12 इंटू 36 प्लस 2 अपॉन 36. So this is 12 plus 2 by 36, which is 1 by 18. है ना, 1 by 18 is how much? 0.0505. So this is 0.055. So this is 12.055. फिर आप थर्ड स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हैं. ये Yes, वाला? sir. ये नहीं सर, उससे ऊपर वाला. Yes, sir. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसी एग्जांपल के साथ नहीं करेंगे, कुछ और लेके करते हैं. बेटा फिगर आप बताओ, है ना. ओके, लेट्स से देयर वर 13 स्टूडेंट्स. ठीक है, इन 13 स्टूडेंट का जो मास है दैट इज money with them is 341. Then there are 15 student, money with them is 343 and 17
22 students are there. Money with them is 347. इनके पास एवरेज कितनी मनी है? So 13 into 341, 15 into 343 and 22 into 347. ये डिवाइडेड बाय क्या करेंगे ये बता दो मुझे फटाफट। 13 plus 15 plus 22. इम्प्रेसिव है ना, ऐड मत करो ताकि चीजें क्लियर हो। अगर ऊपर में 13 प्लस 15 प्लस 22 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, मानते हैं इस चीज को? Yes sir. 13 कहाँ से आएगा? 13 तो यहाँ से आ रहा है। अगर यहाँ से मुझे 15 लेना है तो 343 को मैं क्या लिखूं? 7 cube. 341 plus 2. 341 प्लस 2 लिखूंगा ना मैं। 347 को क्या लिखेंगे? 341 plus 6. अपॉन, ठीक है। अब ऐड करके देख लेते हैं ना, दिस इज 50 आ रहा है हमारा। यहां तक डाउट है किसी को? जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने पे 341 आपका बाहर आ गया, 13 प्लस 15 प्लस 22 और यहाँ पर कितना बचा? 15 टू था 30 और 22 6 अपॉन 50। सो माय आंसर इज 341। ये अगर आप देखेंगे कुछ नहीं कर रहे हैं, डेविएशन मेथड है ना, क्लास 10 जो मैंने सिखाया था डेविएशन मेथड वो ही कर रहे हैं, बस प्रैक्टिकल उसमें यूज करते हुए। सो दिस इज 132 and 132 and 30, that is 162. 162 divided by 50. So answer is 341 plus this is 32.4. So that is, sorry, 3.24. 344.24. That's your answer. सर ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दो प्लीज। नहीं, I'll send the video. ये जो चीज हमने की है ना, दिस इज जस्ट कि थोड़ा सा जो है फास्टर वे में कैसे कर सकते हैं। आई हैव डन इट सो दैट आगे मैं जब भी कुछ चीज यूज करूंगा है ना, तो यू विल हैव सम आइडिया कि सर क्या कर रहे हैं। अब एक्चुअल चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट्स आप देख लें एक बार। चलो एक्चुअल चैप्टर से पहले इसको और देख लेते हैं एक बार, है ना। ये भी सेम क्वेश्चन है, हाउ टू डू फास्टर कैलकुलेशन। 45 kg of rice is at this price, 15 kg rice is at this price, they are mixed। अगर मिक्स करेंगे तो प्राइस एवरेज आउट हो जाएगा, प्राइस जो है वो 25.7 से इंक्रीज हो जाएगा, 65.7 से डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन रीड कर लो, नहीं समझ में आया तो फिर पूछो एक बार। ठीक है, इनको मिक्स कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना पड़ा, ठीक है। रिधि फटाफट बताओ बेटा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? Sir, 20 rupees 25.7 into 45 और इसका कितना है? So 15 into 65.7. ठीक है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस था मेरा, है ना। इतना पैसा मैंने स्पेंड किया, किस पे स्पेंड किया? 60 kg ऑफ राइस पर। तो राइस पर केजी की कितनी कीमत हो गई? दिस इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ राइस पर केजी, ठीक है। ऊपर में अब मैं क्या चाह रहा हूँ बेटा, सम मेरा 60 आ जाए। तो ये 60 जो 45 प्लस 15 था, 45 तो यहाँ पर आ गया, 15 यहाँ से आना था मेरे पास, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज 45 इंटू 25.7 प्लस 15 इंटू 25.7 प्लस 15 इंटू 40। ये ब्रेकअप समझ में आया? नहीं आया तो पूछो, आई विल टेल। ये तो ओरिजिनल एज इट इज रह गया। 45 में मेरे को 15 और ऐड करना था, तो मैं ये 15 इंटू 25.7 यहाँ से अलग किया है ना। इस पार्ट को मैंने कैसे लिखा है? इस पार्ट को मैंने लिखा है 25.7 प्लस 40 करके।
आंसर क्या हो जाएगा, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 25.7 आएगा, प्लस है ना 15 into 40 by 60. So this is 4 and this is 10. My answer is 35.7 per kg. और कैलकुलेशन करेंगे तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा ये. One minute pause. Just look at this. I'm planning to make class 10th. ना I'll make mental aptitudes की videos I will make and I will post. I hope आपको finding unit digit जो है वो समझ में आया है. उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैलकुलेटर लेकर बैठें and then you can practice it out. Excuse me, sir. हाँ बोलो केशव. सर जो सेकंड स्टेप है सर 45 into 25.7 plus 15 into 25.7 हाँ जी. plus 15 into 40 by 60 सर उसके बाद सर हम डायरेक्ट 25.7 plus 15 into 40 by 60 पे कैसे आ गए? उसके बाद बेटा मैंने इसको तो टच ही नहीं किया. 15 into 40 15 into 40 था, है ना. इस वाले टर्म में से कॉमन क्या लोगे आप? 25.7 अंदर क्या बचा? 45 plus 15 60 बचा ना, तो 60 Yes, से नीचे sir. वाला 60 कैंसिल हो गया. ओके सर. ठीक है, आगे सर बढ़ते हैं. फाइंडिंग लास्ट डिजिट में फाइंडिंग लास्ट 2 डिजिट्स नहीं है नहीं, फाइंडिंग लास्ट 2 डिजिट्स आपके सिलेबस में नहीं है. वो आप 11th में 12th में, बल्कि 12th का जो आईआईटी का है उसमें फाइंडिंग लास्ट 2 डिजिट आता है. ठीक है, या फिर केवीपीवाई के एग्जाम में आता है. उसको नहीं करना है. मैंने मैसेज डाला था ग्रुप पर, डोंट डू फाइंडिंग लास्ट 2 डिजिट. जो ग्रुप पे मैं पोस्ट किए वीडियो सिर्फ उतनी करनी है. Okay, now next is case of allegation, है ना. एलिगेशन का केस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, द वे इट हैज टू बी सॉल्व. क्वेश्चन रीड करें. देयर इज वन एलॉय इज देयर, जिंक एंड कॉपर. सेकंड एलॉय इज आल्सो जिंक एंड कॉपर. In what ratio this alloy must be mixed to get new alloy of zinc and copper as 3:7? ठीक है. I think इस क्वेश्चन से पहले I'll take one more question. Pay attention on this. If there is a solution is there, that solution A is there, it is having 60% of milk. Solution B is there, this is having 90% milk. Question is, in what ratio A and B shall be mixed so that resultant has 85% milk? क्वेश्चन क्लियर है आपको? ये क्वेश्चन बेटा एलिगेशन का आता है. एलिगेशन क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड इन व्हाट रेशियो समथिंग हैज टू बी डन, है ना. तो इनकी वेटेज, सॉल्यूशन ए की जो वेटेज है वो 60% है, सॉल्यूशन बी की वेटेज 90% है. रिजल्टेंट जो है वो आपका 85% आना चाहिए. ठीक है. तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, दैट मेथड आई एम टेलिंग यू. सो यू विल हैव टू फर्स्ट राइट डाउन ए हियर एंड बी हियर, दैट सॉल्यूशन ए एंड बी. ए की रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? 60%. बी की रिक्वायरमेंट है 90%. ओवरऑल रिक्वायरमेंट इज 85%. ठीक है. तो आप इसको क्रॉस करके सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस इज कमिंग एज 90 minus 85, दैट इज 5.
अगर आपने पहली बार 90 में से 85 माइनस किया है तो दूसरे केस में आप 85 में से 60 माइनस करेंगे, रिवर्स करके करना है, ठीक है। सो दिस थिंग इज कमिंग एज 25. Ratio in which A and B has to be mixed is 1:5. 5:25 और 1:25. 1:5. एक बार नोट कर लें, इसमें 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली क्लियर. सर 5:1 नहीं होना चाहिए? नो, 1:5. ओवरऑल 85% मिल्क होगा तो दैट मीन्स 90% वाली वेटेज ज्यादा है, तभी जो है आपका एवरेज जो है वो 90% की तरफ है. अगर आपने ए और बी इक्वल अमाउंट में मिलाया तो मिल्क परसेंटेज विल बी 75%. नाउ यू वांट मिल्क शुड बी मोर, तो आप ए डालेंगे उसमें या बी डालेंगे? बी, है ना. डन. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Okay. So we have got alloy is there, zinc and copper. Then alloy 2 is there, zinc and copper 3:2. In what ratio they should be mixed so that the new alloy of zinc and copper is 3:7. ठीक है. आप यहाँ पर जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बेटा मिल्क को कंपेयर किया था, यहाँ पर मिल्क को परसेंटेज में कंपेयर किया था, आप मिल्क को फ्रैक्शन में भी कंपेयर कर सकते थे, ठीक है. तो यहाँ पर हम जिंक या कॉपर किसी एक को कंपेयर करेंगे इन फ्रैक्शंस, ठीक है. सो यू विल से कंपेयरिंग जिंक अमाउंट इन फ्रैक्शनल पार्ट. इसका क्या मतलब है? मिल्क और वाटर की तरह जिंक और कॉपर का एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर जिंक कितना है, फटाफट बताओ. So 1/5. 1/5. इम्प्रेसिव. सॉल्यूशन बी में जिंक कितना है? तो 3/5. 3/5. और रिजल्टेंट में जिंक कितना है? 3/10. 3/10. ठीक है. तो आप देखेंगे पहले यहाँ पर जो है 3/10 में से 1/5 मैं माइनस कर रहा हूं, सो माय आंसर इज 1/10. राइट. नाउ 3/10 में से मैं 3/5 में से 3/10 में माइनस कर रहा हूं, माय आंसर इज 3/10. 3/10 is to 1/10 is the ratio in which you have to mix them. That is the ratio you have to mix them is 3:1. Excuse me, sir. हाँ जी. सर ए में 1/5 कैसे है? जिंक 1 पार्ट है, कॉपर 4 पार्ट है, दैट मीन्स टोटल इज 5. 5 में जिंक 1 है तो जिंक इज 1/5, कॉपर इज 4/5. सर तो 3:1 फिर रेशियो होगी? हाँ जी. रेशियो ऑफ एलॉय 1 एंड एलॉय 2 हैज टू बी 3:1. अगर आपने 3 kg एलॉय 1 लिया है तो 1 kg एलॉय 2 लेंगे, जो रिजल्टेंट आपका एलॉय बनेगा उसमें जिंक एंड कॉपर रेशियो विल बी 3:7. सर पर हमने इसमें सिर्फ जिंक का ही कंसीडर किया है. अब कॉपर लेके कर लो. ए में कॉपर कितना है? 4/5. बी में 2/5. ओवरऑल 7/10. ठीक है. दिस इज कमिंग एज 3/10. इसको माइनस करेंगे, दिस इज 1/10. रेशियो इज 3:1. ओके सर. सर 7/10 आया कैसे? 7/10 यहाँ से भाई ये गिवन है 3:7 की रेशियो.
आगे करें। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, बट एक बार प्रैक्टिस करके मास्टरी करोगे चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट आते हैं करने के लिए। वन मिनट। सर जो पेपर में कुछ क्वेश्चन है जिसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, तो सर वैसे आ सकते हैं? नहीं, वो जो क्वेश्चन है वैसे आएंगे। मैं बताया ना एनटीएससी में जो बंदे बैठे हुए हैं दे डोंट कंसीडर द वैल्यू, उनको वेटेज ही नहीं पता है एनटीएससी की कितनी वेटेज है। आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, है ना, बीइंग एन एनटीएससी स्कॉलर मींस यू आर अमंग द टॉप 1000 स्टूडेंट्स इन फुल कंट्री। बट दिल्ली में जो एनटीएससी बनाता है ना, स्पेशली दिल्ली में, आई थिंक दे आर ओवरलोडेड और ओवर लेजी। दे डोंट बॉदर टू क्रॉस चेक। कई क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाते हैं, पास्ट क्वेश्चंस में से आ जाते हैं। और यूजुअली देयर आर सो मेनी एग्जाम्स आर देयर, एसएससी के और पुलिस के, इनकम टैक्स वाले, है ना, उन एग्जाम्स में से दे जस्ट पिक अप द क्वेश्चंस एंड मेक द क्वेश्चन पेपर। उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, दे आर नॉट बॉदर्ड। ठीक है, सो दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना इन केस ऑफ दिल्ली। फिर उसके बाद जो आंसर की इशू करते हैं, तो आंसर की में भी इश्यूज होते हैं भाई। आंसर की में जो क्वेश्चन गलत है, आंसर की में उन्होंने अपना ही आंसर दिया हुआ है, सी और डी और समथिंग, और उसके बाद फिर ये फिटजी, वीएमसी, ये सब फिर ईमेल भेजते हैं कि आपकी आंसर की गलत है, क्योंकि इन द एंड आंसर की जो है कंप्यूटर में जाएगी, फिर ओएमआर शीट डलेगी, तब फिर जो है रिजल्ट आएगा। अब आप ये चीज सोचो कि जो आपका आईआईटी जेई का रिजल्ट है ना, वो विद इन अ वीक आ जाता है, विद इन अ वीक सो मेनी लैक्स ऑफ स्टूडेंट आर गिविंग। बट ये जीएसटीएससी और एनटीएससी का रिजल्ट निकालने में 2-2, 3-3 महीने निकाल देते हैं, है ना, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स। मार्च में, है ना, नवंबर में होता है तो मार्च में रिजल्ट आता है, वो रख के ही भूल जाते हैं शीट्स। और करना क्या है, ओएमआर की मशीन होती है, उसमें डाला, विद इन 2 hours 3 hours रिजल्ट विल बी आउट। बट नो, दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम। ठीक है, लेट देम बी कैजुअल, बट वी विल हैव टू वर्क सिंसियरली। अब ऐसा, हाँ जी बोलो सर। तो जेई का रिजल्ट आ गया होगा? 5 अक्टूबर है ना, अभी 29 सितंबर को हुआ था टेस्ट, और 5 अक्टूबर को रिजल्ट है, कल आएगा रिजल्ट। नीन का एग्जाम हुआ था अभी, है ना, आई थिंक 6 से 11 सितंबर और 15 सितंबर तक रिजल्ट आ गया था उनका, है ना। दे वर्क लाइक जेनी ट्यूटोरियल, है ना, टेस्ट पेपर फटाफट चेक करके रिजल्ट पोस्ट करना है। ओके, a vessel is having 10 liters of milk solution with 70% milk. How many liter of water should be added so that final water concentration is 70%? ओ तेरी तो, क्वेश्चन समझो। 10 लीटर मिल्क है, उसमें 70%, 10 लीटर ऑफ मिल्क सॉल्यूशन है, उसमें 70% मिल्क है। अब उसके अंदर आप कितना पानी डालें कि मिल्क वाटर की कंसंट्रेशन 70% हो जाए? थोड़ा सा टाइम खर्ची करो, देन विल डिस्कस। बेटा इस बैच में, ग्रुप में, दो चीजें अनएक्सेप्टेबल हैं। पहली चीज, आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। आपने क्लास अटेंड नहीं किया और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया, नेक्स्ट डे यू विल बी आउट फ्रॉम द क्लास, है ना। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी कॉल्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, ध्यान रखना इस चीज को। सेकेंड इज, इफ आई एम कॉलिंग यू ऑन माइक एंड यू आर नॉट आंसरिंग और कमिंग ऑन माइक, ठीक है, दैट्स स्ट्रिक्टली अनएक्सेप्टेबल। आई एम गिविंग यू 3 days ऑफ टाइम, mic is not working, get it repaired, get a new mic, but I will not accept if you are not replying on mic, ध्यान रखो।
ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंट वेज से करेंगे। पहला तो मैं इसको कैसे ले रहा हूं, पहले लॉजिकली ले लेते हैं। लॉजिकली देखो, अगर 10 लीटर्स ऑफ मिल्क सॉल्यूशन है, 70% मिल्क है उसमें, तो मुझे फटाफट बताओ कितना मिल्क हुआ, कितना वाटर हुआ। 7 लीटर मिल्क 3 लीटर वाटर। 7 लीटर मिल्क 3 लीटर वाटर। अब इसमें जितना मर्जी पानी मिलाए जाओ, मिल्क विल रिमेन एज 7 लीटर्स ओनली। एग्रीड। अब ये जो 7 लीटर्स मिल्क है, आफ्टर सम टाइम दिस बिकम्स 30% ऑफ सॉल्यूशन। जब आपने पानी मिलाया तो उस पानी मिलाने की वजह से ये जो 7 लीटर मिल्क है, दिस बिकेम्स 30% ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई वाटर बिकेम 70%। एनी डाउट? अगर ये 7 लीटर 30% है ना, अगर 7 लीटर्स जो है वो 30% है, तो 100% कितना हो जाएगा? 100% विल बी 7/30 इंटू 100। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, है ना। मैं कह रहा हूँ 30% जो है वो मिल्क जो है वो 7 लीटर्स है। अगर 30% 7 लीटर्स है तो 100% कितना होगा? 100% विल बी दिस, दैट इज 70/3। दिस इज द टोटल फाइनल सॉल्यूशन, है ना, फाइनल सॉल्यूशन जहां पर मिल्क जो है वो 30% होगा। आपने कितना वाटर मिलाया? सो आंसर विल बी 70/3 माइनस 10। कितना पानी मिलाया होगा आपने? So this is 40/3 liters of water you have added, or answer is 13.33 liters of water you have to add. Vaibhav, you want to say something? ये लॉजिकली क्लियर है बेटा? अगर नहीं क्लियर है तो विल डिस्कस इट अगेन। सर ये आपने तो 100% सॉल्यूशन का फाइंड किया। इसे देख लेते हैं ना। सर आप एक बार इसको फिर एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ जी बेटा, बिल्कुल। और डरना नहीं है, ये लाइफ में पहली बार कर रहे हो ऐसे कॉन्सेप्ट, है ना। डरना कब है? जब व्हेन आई एम डूइंग परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और उसके क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं, तो डरने वाली बात है थोड़ी सी। ये तो आपने पहली बार कर रहे हैं तो, और थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे चल रहा है। A vessel is having 10 liters of milk solution, ठीक है। Originally I am having 7 liters of milk, and how much water is there? 3 liters of water is there. Agreed? Now I'm adding some water in it. मैं कुछ water add कर रहा हूँ, तो फाइनली क्या हो जाएगा मेरे पास? 7 liters of milk हो जाएगा, 3 + x liter of water हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? यस सर। तो ये जो 7 लीटर्स ऑफ मिल्क है, 3 + x जो है वो 30% है, 70% है, एंड दिस 7 लीटर्स इज 30% एंड दिस इज 70%। ये 30% किसका है? 30% ऑफ द फुल सॉल्यूशन। और पूरा सॉल्यूशन कितना है? So you will say that 30% of full solution, है ना, 30% of full solution is 10 + x liters. 30% of 10 + x liters is 7. ये इक्वेशन देख लो, समझ में आई या नहीं आपको? स्मॉल पॉज चेक करो। सर हाँ जी, सर आपने x लीटर जो वाटर ऐड हुआ है आपने वो भी फाइनल सॉल्यूशन में डाला है?
हाँ जी, फाइनल सॉल्यूशन बनेगा ही तब जब हमने x लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया। फाइनल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ओरिजिनल प्लस x लीटर ऑफ वाटर, दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा। दिस इज 30% इज 30/100 और 3/10 into 10 plus x is 7 and 10 is 10 plus x is 70/3 and x is 40/3 which is 13.3 liters. कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आई विल सेंड यू द पीडीएफ। समझने की जरूरत है। इसी को दूसरे एंगल में कर लें। हमने एलिगेशन किया था ना, अब यहाँ पे बताओ दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? पहला है वाटर मिल्क सॉल्यूशन, है ना, जहां पर वाटर और मिल्क मिक्स्ड है, और दूसरा है वाटर, प्योर वाटर। इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं। समझो इस चीज को। पहला सॉल्यूशन ए जो है मेरे पास, दैट इज हैविंग 70% ऑफ मिल्क, दैट इज हैविंग 70% ऑफ मिल्क। ये कितना है? 10 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन है ये मेरे पास। दूसरा पानी था मेरे पास, ठीक है, x लीटर ऑफ वाटर था, उसमें कितना % मिल्क है? 30%। हेलो, मेरे पास दो कंटेनर हैं, एक में मेरे पास मिल्क सॉल्यूशन है, हाँ जी, और दूसरे में मेरे पास प्योर वाटर है। प्योर वाटर में कितना मिल्क होगा? 0%। अब मैं मिल्क सॉल्यूशन में वाटर थोड़ा ना मिला रहा हूं, मैं मिल्क सॉल्यूशन और वाटर को आपस में मिला रहा हूं, है ना। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मैंने कंटेनर ए जिसमें मिल्क सॉल्यूशन था, कंटेनर बी जिसमें वाटर था, दोनों को आपस में मिलाया, और रिजल्टेंट में कितना पानी आया, कितना % मिल्क आया मेरे पास? 30%। ठीक है, दैट मीन्स आई हैव टू मिक्स देम इन रेशियो ऑफ 30:70, सॉरी 30:40। मुझे 30:40 की रेशियो में इनको मिक्स करना है। मीन्स आई हैव टू मिक्स देम इन रेशियो ऑफ 3:4। means I have to mix them in ratio of 1:4/3, means I have to mix them in ratio of 10:4/3 into 10, or 10 liters of solution and 13.33 liters of water. नोट कर लेना। सर बी में 0% क्यों लिया है? बेटा मैंने जो मिक्स किया, किसको मिक्स किया? मिल्क एंड वाटर। एक कंटेनर में था मेरे पास 70% ऑफ मिल्क एंड 30% ऑफ वाटर, ये वन कंटेनर था, और इसी में मैंने प्योर मिल्क मिलाया, प्योर वाटर मिलाया दूसरे कंटेनर से। दोनों में मिलाने के बाद मिल्क परसेंटेज इज 30%। ओके सर। इसी को आप चाहें तो वाटर को लेके कंपेयर कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बताओ इनिशियली जो है आपके पास कंटेनर ए में कितना वाटर है? 30%। 30। और कंटेनर बी में 100%। रिजल्टेंट में 70%। तो माइनस कर लो, दिस इज 30 एंड दिस इज 40, 3:4 की रेशियो होनी चाहिए। ठीक है, so if this is 1 then this is 4/3, and if this is 10 then this is 4/3 into 10, which is 13.33%.
क्लास कब तक है? बेटा ये क्वेश्चन करके क्लास एंड करेंगे। ये पार्ट क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। चलो फिर से आ जाओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी लीटर ऑफ सॉल्यूशन शुड बी रिप्लेस्ड विद वाटर? पहले वाले में आप पानी डाल रहे थे, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन निकालना है और फिर पानी डालना है। जितना सॉल्यूशन निकालोगे उतना ही पानी डालना है आपको। आपने 1 लीटर सॉल्यूशन निकाल के 1 लीटर पानी डाला तो मिल्क की परसेंटेज जो है वो ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना पानी निकालकर, कितना सॉल्यूशन निकालकर पानी डालें कि मिल्क की परसेंटेज 70 से रिड्यूस डाउन होकर 30% रह जाए। क्वेश्चन समझ में आया सबको? अब हैंड रेज करो अगर आपको क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है। ओके, और देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? पहले एक एलिगेशन एंड मिक्सचर से करते हैं और फिर उसके बाद जो है लॉजिकल करेंगे, और दोनों ही सुपर इजी लगेंगे आपको। एलिगेशन एंड मिक्सचर, जो बेटा आपने पहला सॉल्यूशन लिया उसमें बता दो कितना मिल्क था? 70%। 70%। दूसरे वाले में कितना मिल्क था? 30%। 0%। दोनों को मिक्स किया तो रिजल्टेंट इज 30%। दोनों किस रेशो में मिक्स होने चाहिए? 30:40 की रेशो। यहां तक तो क्लियर है सबको? एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो पहले किया था हम। ठीक है, सॉल्यूशन ए में से लेट से हमारा आंसर x है, तो बताओ सॉल्यूशन ए कितना लीटर लिया हमने? सॉल्यूशन ए कितना लीटर लिया है? बोलो फटाफट। सर 10 लीटर। ना ना, हेलो, मैंने 10 x लीटर minus तो x. रिप्लेस किया पानी से। मैंने x 10. लीटर जो है, हाँ जी बोलो आंसर। 10 minus x liters. 10 माइनस एक्स। और सॉल्यूशन बी कितना लीटर लिया हमने? X. क्या हो गया, सब बिल्कुल घिसे पिटे बैठे हुए हो, आवाज नहीं आ रही है? बेटा करना है ना तो पूरी मेहनत से करना है ना, तब भी फिर आपको जो है सक्सेस हासिल होगी। और है ना, ये सब चीजों का टेस्ट बकवास है। सक्सेस के सामने जो है एवरीथिंग इज टेस्टलेस। जो बाकी जो खुशियां मिलती है ना, छोटी छोटी खुशियां होती हैं, वो पिज्जा खाने से खुशियां मिल गई, या फिर आप जो है मूवी देख रहे हैं उससे खुशी मिल गई। एक्चुअल हैप्पीनेस इज व्हेन यू सक्सीड इन समथिंग। सो दिस इज एक्स इज देयर, है ना। मेरे को एनर्जी के साथ चाहिए। आपको मेरी आवाज जब क्लियरली आ रही है तो आई वांट सेम एनर्जी फ्रॉम यू। आप लोगों से एटलीस्ट 20 टाइम्स एक्स्ट्रा आई एम स्पीकिंग हियर। ओके देन, ठीक है। सो दिस रेशियो हैज टू बी 3:4। ये किस रेशियो में मिलने चाहिए? 3:4 की रेशियो में मिलने चाहिए। बट ये रेशियो कितनी है? 10 माइनस एक्स बाई एक्स। हेलो जी, आंसर आ गया आपका। सर आप एक बार लॉजिकली भी बता दो। हाँ जी, लॉजिकली आई एम टेलिंग, बिल्कुल। पहले देख लो इसको। लॉजिकली भी उतना ही इजी है। इनिशियली, है ना, इनिशियली कितना लीटर मिल्क था बेटा? 70%. लीटर? So 7 liters. 7 liters. और फाइनल? So 3 liters. 3 liters. To remove 4 liters. 4 liter. ठीक है। अगर मैंने 1 लीटर
सॉल्यूशन निकाला तो उसमें कितना मिल्क होगा? So can you repeat? अगर मैंने 1 लीटर मिल्क सॉल्यूशन में से निकाला है तो उसमें कितना मिल्क निकाल दिया मैंने? मिल्क सॉल्यूशन, हाँ जी 10%. ना हेलो ध्यान से सुनो बेटा। इनिशियली मेरे पास जो है जो मिल्क सॉल्यूशन है कंटेनर ए जो है, कंटेनर ए में 70% मिल्क है और 30% वाटर है, था ना? Yes, sir. अगर ये 10 लीटर सॉल्यूशन है, अगर मैंने यहाँ से 1 लीटर रिमूव किया है, 1 तो 7 लीटर, by 10, तो 7 कितना by मिल्क 10. था उसमें? सर 7/10। 0.7 परसेंटेज विल रिमेन सेम ना, वो होमोजीनियस मिक्सचर है भाई। 70% मिल्क रहेगा हमेशा और 30% वाटर रहेगा हमेशा। तो मैंने 0.7 लीटर ऑफ मिल्क रिमूव कर दिया और 0.3 लीटर्स ऑफ वाटर रिमूव कर दिया। एग्रीड ऑन दिस? Yes, sir. और बाद Yes, में sir. मैं ऐड तो वाटर ही कर रहा हूँ, मिल्क तो मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मुझे 0.7 लीटर्स मिल्क रिमूव करना था तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आई हैड टू रिप्लेस विद वाटर। अगर 1 लीटर मुझे मिल्क रिमूव करना है तो 1/0.7, और 4 लीटर अगर मुझे रिमूव करना है सो 4/0.7 which is 40/7 liters I have to remove। मुझे इतना सॉल्यूशन जो है वो रिमूव करना है। बाद में मैं उसमें उसको पानी ऐड करूं, तेल ऐड करूं, कुछ भी ऐड करूं, है ना? मिल्क तो मेरा उतना रिमूव हो गया और लेफ्ट मिल्क इज 3 liters ओनली। सर एक बार लास्ट का पार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, अगली क्लास ना ऐसा करेंगे, अलजेब्रा पे रखेंगे ना, तो अलजेब्रा में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और अलजेब्रा से पहले भी हम जो एनटीएससी का पेपर है उसको डिस्कस करते हैं, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि पेपर इज एक्चुअली इजी। ठीक है, सिर्फ 5-6 न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, उन न्यू कॉन्सेप्ट्स को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। सर आप इस टॉपिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट अभी नहीं दूंगा। अभी मैंने अगर डाल के दे दिए क्वेश्चंस तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी। इंटरनेट पे आप ढूंढ सकते हैं एलिगेशन मिक्सचर, एवरेज एलिगेशन मिक्सचर, है ना, AMA, और ओनली एलिगेशन एंड मिक्सचर, यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। ओके सर। तो बेटा यहाँ पर लास्ट पार्ट में कौन से पार्ट से इश्यूज हैं बताओ? सर 0.7 लीटर से 1, ये समझ में आया? मैं कह रहा हूँ कि जो, डाउट है। हाँ, अगर मैंने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से निकाला है तो 10 लीटर्स में 70% मिल्क है, तो 1 लीटर का भी 70% मिल्क होगा और 30% वाटर होगा। आप इस चीज को एग्री कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन निकालने से 0.7 लीटर्स ऑफ मिल्क कम हो जाता है हमारा। ठीक है, रिवर्स में बोलेंगे तो 0.7 लीटर्स ऑफ मिल्क कम करने के लिए आपको 1 लीटर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। 0.7 लीटर्स के लिए 1 लीटर सॉल्यूशन निकालना है, तो 4 लीटर्स मिल्क के लिए कितना सॉल्यूशन निकालना है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। ओके सर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी लॉग आउट कर रहे हैं ना, दे आर लूजिंग द कॉन्फिडेंस। आई एम वेरी हैप्पी। बैच अगर मेरा और छोटा होता है, 10 स्टूडेंट के साथ होता है, आई एम मोर हैप्पी। एटलीस्ट दोस 10 स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग, सिंसियर एंड विल कंटिन्यू। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन शुड बी रिप्लेस्ड, लास्ट क्वेश्चन है आज का, शुड बी रिप्लेस्ड विद अनदर सॉल्यूशन ऑफ मिल्क with 20% concentration to get final concentration of milk as 50%। अभी चीज जो है वो हेवाई हो गई है। पहले आप प्योर वाटर मिला रहे थे, अब आप प्योर वाटर नहीं मिला रहे हैं, है ना, अब आप दूसरा सॉल्यूशन मिला रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास 50 लीटर्स 50% ऑफ मिल्क वाला सॉल्यूशन है, और ये आपके पास बेटा
सॉरी ये 70% वाला सॉल्यूशन है आपका, और ये है 20% वाला मिल्क सॉल्यूशन। ठीक है, इनको आप आपस में मिक्स थोड़ा ना कर रहे हैं, आप पहले यहां से, है ना, फ्रॉम हियर यू आर रिमूविंग, आप यहां से बेटा x लीटर जो है वो रिमूव कर रहे हैं, कितना, x लीटर, और उस x लीटर को आप यहां से रिप्लेस कर रहे हैं, और फिर जो आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है वो 50% मिल्क है। एग्रीड? सो मिक्स तो पहले हम जो 70% वाले सॉल्यूशन में से x रिमूव करके फिर जो रेस्ट 20% है वो ऐड करेंगे। हाँ जी, तो यहां से आपने 10 माइनस एक्स आपने रिमूव कर दिया, और इसको आपने x अमाउंट ऐड कर दिया, ठीक है, और ये 20% था। आप 70% और 20% को किस रेशो में मिक्स करें कि आंसर 50% आ जाए? सो योर आंसर इज 30:20 और 3:2। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स is 3/2. So that is 20 minus 2x is 3x, x is 4 liters. आपको 4 लीटर सॉल्यूशन जो है वो रिप्लेस करना है विद 20% मिल्क। सर ए में मिल्क की कंसंट्रेशन 70% कैसे आई? इनिशियल है ना, ये ऊपर वाले डाटा से ही चला रहा है बेटा। ओके ओके सर। सचित लॉजिकली बताओ कैसे करेंगे? स्टॉप राइटिंग है ना, लिखो मत अभी एक बार। सचित सर पहले हम देखेंगे 7% 7 लीटर्स मिल्क था ए में, हाँ जी, और सर बी में 2 लीटर्स था। इनिशियली देखो 7 लीटर्स मिल्क था, ठीक है, दिस इज इनिशियली। 1 मिनट, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें इनिशियली 7 लीटर्स मिल्क है, फाइनली कितना मिल्क है बेटा? सर 2 लीटर्स, तो हमने 5 लीटर्स मिल्क निकाला है। फाइनली 2 लीटर्स नहीं है, फाइनली 5 लीटर्स है। Oh, sorry, 50% sir, है। 5 liters. टोटल सॉल्यूशन 10 लीटर्स मिल्क का। हाँ बेटा, वो इनिशियल वाले डाटा से ही चला रहा है ना। 10 लीटर्स ऑफ मिल्क इज देयर विद 10 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन विद 70% मिल्क। सो आपको 2 लीटर्स ऑफ मिल्क रिमूव करना है, ठीक है। अब मिल्क सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, अगर आप 1 लीटर रिप्लेस करते हैं, 1 लीटर अगर आप रिप्लेस करते हैं, तो जब आपने 1 लीटर निकाला तो उसमें 0.7 लीटर मिल्क कम हो गया, और जब फिर आपने 1 लीटर वापस डाला तो उसमें से 0.2 लीटर मिल्क आपने वापस डाल दिया। तो 1 लीटर के केस में आपने 0.5 लीटर्स ऑफ मिल्क रिड्यूस किया है। तो 0.5 लीटर मिल्क रिड्यूस करने के लिए आपने 1 लीटर जिगरी पिगरी की है ना, इधर से निकाल के उधर डाला है, और 2 लीटर्स मिल्क रिड्यूस करने के लिए आप 4 लीटर्स ऑफ मिल्क सॉल्यूशन निकालेंगे एंड सॉल्यूशन बी को ऐड करेंगे। हाँ जी, क्लियर है ये? We'll end with one very small question. Let me see how many of you have got the concept. चलो solve this question. आप लॉजिकली एंड एएम में है ना, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं आप।
बेटा अगर सिर्फ बिट कंफ्यूजिंग है देन इट इज गुड, अगर टोटल कंफ्यूजिंग है तब प्रॉब्लम है। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में लॉजिकली वाला मेथड ओके इसमें देखते हैं, फिर ऊपर वाले में भी आ जाएंगे। पहले लेट्स सॉल्व इट। ये लास्ट क्वेश्चन है। I'll make a video on this concept also, है ना, elaborated video, so things will be more clear. Beta, if you have any feedback related to video, please let me know. I'll make that amendments. Now let's see here. Okay, पहले एलिगेशन मेथड, सिरप ए है हमारे पास और एक बी है, ठीक है। ए जो है उसमें वाटर एंड सिरप मिक्स्ड है, बी जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. So A is having how much of syrup? So 5/8. And B is having how much? So 0. 0. Resultant is having how much? So half. 1/2. So the ratio they have to be is in half is to 5/8 minus half. So that is 1/8. 1/8. तो मैंने इसको वाटर आप- क्या, सो मेरा माइनस में आ रहा था रेशियो। मैं देख लेता हूँ वाटर से भी। आप इसको करेंगे, सो दिस इज बिकमिंग 4:1, ठीक है। अगर ये मिक्स करने वाली बात होती तो बहुत सही था, ये मिक्स तो किया नहीं है, मिक्स करने की जगह रिप्लेस करके मिक्स किया है ना। तो लेट्स से अगर x पार्ट जो है वो उसने रिप्लेस किया है, तो दैट इज ये जो है ये 1 माइनस एक्स पार्ट था और ये x पार्ट था, है ना, तभी तो मिक्स हुआ है। सो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स is 4:1. So 1 minus x is 4x and x is 1/5. So your answer is 1/5. 1/5 of the solution you will replace with water. Replace कर रहे हैं। 1/3. 1/3 गलत है। अगर आप इसको वाटर लेके कर रहे हैं, ए बी, सॉल्यूशन ए में वाटर कितना है बेटा? 3/8 और बी में तो 1. 1, दिस इज हाफ, ठीक है। आप 1 में से हाफ माइनस कर रहे हैं, दिस इज हाफ। अगली बार हाफ में से 3/8 माइनस करेंगे, दिस इज 1/8। अगेन दिस इज 4:1, ठीक है। तो वो लॉजिकली हमने 1 माइनस एक्स के लिया, क्योंकि बेटा Yes, रिप्लेस करने की बात कर रहा है। अगर ये आपका 1 मिनट है ना, अगर ये आपका बेटा 1 यूनिट था इनिशियली, तो हाउ मेनी लीटर्स यू रिप्लेस्ड? आपने x जो है पार्ट जो है वो रिमूव किया और उसमें x पार्ट जितना रिमूव किया उतना वाटर मिला दिया। ओके सर। ठीक है। अगर लॉजिकली देखेंगे तो आपके पास एक पार्ट में कितना सिरप है बेटा?
आपके पास 1 लीटर में 5/8 पार्ट जो है वो सिरप है। एग्रीड? और फाइनली जो है आपके पास जो सिरप है दैट इज हाफ पार्ट सिरप इज देयर। आपको रिमूव कितना करना है? ठीक है, सो यू हैव टू रिमूव 1/8 पार्ट इज व्हाट यू हैव टू रिमूव। अगर आप 1/8 पार्ट ऑफ सिरप रिमूव कर देते हैं देन यू आर लेफ्ट विथ 4/8 पार्ट ऑफ सिरप। उसके बाद आप सिरप तो ऐड ही नहीं कर रहे हैं ना, आप तो फिर उसके बाद वाटर ऐड कर रहे हैं, तो हाफ ऑफ द सिरप विल बी लेफ्ट। ये समझ में आया? लॉजिकली फिर से देखो, लॉजिकली आपके पास 5/8 सिरप था इनिशियली, फाइनली 1/2 सिरप था, है ना। आई एम टेकिंग इट एज 1 यूनिट और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, 5/8 सिरप था, बाद में मेरे पास 1/2 सिरप रह गया। ओवरऑल दैट मीन्स 1/8 सिरप जो है मैंने निकाल दिया वहां से। ठीक है, अगर मुझे 5/8 सिरप निकालना होता तो मुझे पूरा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो निकालना होता, बट मुझे निकालना कितना है? अगर मुझे 1 सिरप निकालना है तो आई नीड टू रिमूव 1/5/8 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और अगर मुझे 1/8 ऑफ सिरप जो है रिमूव करना है, so I need to remove 1/8 upon 5/8 of syrup of solution. So I have to remove 1/5 part of solution. 1/5 of solution में 1/8 part of syrup होगा, और 1/8 part of syrup निकलते ही आपके पास जो syrup है that will remain as half part only. आप समझ रहे हैं इस चीज को? जो है अगर मैं देखूं बेटा, मेरे पास लेट से पहले जो है 5 स्टूडेंट थे, है ना, 5/8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, 5/8 आर बॉयज आर देयर, लेट से, है ना, टोटल 8 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। क्वेश्चन इज हाउ मेनी, अच्छा यहाँ पर वर्क नहीं करेगा ना, फ्रैक्शन में आएगा बॉयज और गर्ल्स, तो समझ में नहीं आएगा आपको। विराज, लॉजिकल अप्रोच समझ में आई बेटा? सर अभी भी थोड़ा मतलब आ गया सर। आप देखो, सिरप जो आपके पास सॉल्यूशन था, है ना, उसके अंदर 5/8 पार्ट इज योर सिरप, ये समझ में आया? ठीक है, यस सर। आप और बाकी 3/8 जो है वो वाटर है। आप इसमें से कुछ भी निकालेंगे उसका भी 5/8 पार्ट सिरप होगा, 3/8 वाटर होगा, और फिर बाद में आप सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास फाइनली जो है हाफ सिरप बच जाता है सिर्फ। तो इसका मतलब है आपने कितना सिरप लूज कर दिया? आपने 1/8 ऑफ सिरप लूज कर दिया है। तो अब क्वेश्चन ये आ गया आपका कि 5/8 एंड 3/8, ठीक है, इसमें से कितना मैं सॉल्यूशन निकालूं, कितना फ्रैक्शन सॉल्यूशन निकालूं कि उसके अंदर 1/8 पार्ट ऑफ सिरप विल बी देयर। अगर ये 1 लीटर है, अगर ये 1 लीटर की जगह इसको 8 लीटर ले लो, ये 8 लीटर सॉल्यूशन है बेटा, है ना, जिसमें से 5 लीटर मिल्क है एंड 3 लीटर्स वाटर है। मैं कितना इसमें से सॉल्यूशन निकालूं सो दैट I will lose 1/8 part of milk, or I will lose 1 minute, 1 liter of milk I will lose. 1 liter of milk लूज करने के लिए मुझे कितना यहाँ से सॉल्यूशन निकालना है ना, दैट विल बी माय आंसर। तो आप क्या बोलेंगे? आप कह रहे हैं कि सर 5 लीटर्स के लिए यू हैव टू रिमूव 8 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर के लिए यू हैव टू लूज 8/5 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
तो अगर 8 लीटर सॉल्यूशन था तो 8/5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आप रिमूव कर रहे थे। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन होता तो आप 1/5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन रिमूव करते। इसको रिमूव करने से आपका मिल्क रिड्यूस हो रहा है। चलो लेट्स एंड द सेशन हियर एंड ठीक है, लेट मी प्लान आउट क्लासेस। इसमें पहले एक क्लास और ले लेते हैं एंड देन विल टेक इजी टॉपिक ऑन अलजेब्रा, है ना। अलजेब्रा की वेटेज भी ज़्यादा होती है और क्वेश्चंस भी इजी हैं, इजी टू सॉल्व, है ना। विल लर्न चीटिंग मेथड, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय चीटिंग मेथड, इजी एंड फास्ट। थैंक यू सर। चलो Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir.